अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज-ए-दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। 10 बातें पलट देंगी आपकी पूरी तकदीर। 10 थिंग्स विल चेंज योर डेस्टिनी के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकते हैं। अब कहानी कुछ ऐसा है कि 25 मई से लेके 31 दिसंबर तकरीबन 7 महीने तक क्या कुछ आपके साथ होने जा रहा है और तकदीर को पलटते आप कैसे देखोगे। प्रोग्रेस का या तरक्की का ये सफ़र जो तकदीर को पलटेगा वो कैसे मुमकिन बनेगा। राजमाला योग ये क्या चीज़ है, कैसे 7 घरों का एक कंटिन्यूएशन बनने जा रहा है आपके लिए, यानी एक लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन जिसका नाम एक्वेरियस है और जिसकी 7.5 का तीसरा और आखिरी लेवल भी चल रहा है, उसके बावजूद 7 घरों का एक माला की तरह एक दूसरे में पिरोए रहना या तमाम घरों में लाइन से सैयारों का होना, जैसे आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो, इस चार्ट के अंदर देख सकते हो, लेकिन हम फिर भी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि राजमाला या योग किस तरह से आपके लिए बन रहा है और ये तकदीर पलटने का बाइस किस तरह से 7 महीनों में बनेगा। सैयारों की पोजीशन के हवाले से अगर हम बात करें तो राहु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आपको नजर आएगा। इसी के ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हो केतु आपको नजर आ रहा है, यानी कि 7वें घर के अंदर केतु आपको नजर आएगा, जबकि यहाँ शनि की हुकूमत आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में रहेगी, जबकि मंगल मार्स का राज आपके थर्ड हाउस में रहेगा। इसी तरह दो ग्रही राजयोग सूर्य और बुध का, और साथ ही साथ बुध आदित्य राजयोग आपके चौथे घर में प्रॉपर्टी के घर में बनेगा। वहीं शुक्र वीनस प्रेम प्यार का तड़का लगाते आपके लव लाइफ के घर यानी कि आपके 5वें घर के अंदर नजर आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर गुरु जुपिटर की हुकूमत जो कि एग्जॉल्टेड होके सुपर पावरफुल होके आपको छठे घर का बड़ा फायदा देता नजर आएगा। इस तरह से अगर हम बात करें तो राजमाला योग ये इस तरह से बन रहा है, जैसे अगर आप देखें मैं एक एरो के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट हाउस से अगर हम शुरू करें तो फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है, जैसे हमने कहा शनि सेकंड हाउस में, तो अगर हम राहु वाले घर को ही फर्स्ट हाउस गिनते हैं तो फर्स्ट आप एरो से देखते जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये 7 घर सैयारों से भरे पड़े। एक में 2 सैयारे लेकिन बाकी सब में एक एक सैयारे मौजूद है। इसका मतलब कि लाइन से तमाम सैयारों का 7 घरों में होना और बाकी घरों का खाली होना ये बनाता है राजमाला योग, जो कि तकदीर पलट राजयोग कहलाता है। यानी आपकी तकदीर का पलटना इन 7 महीनों में बनेगा और बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, हर लिहाज से बहुत कुछ अच्छा होना, चाहे आपके करियर कारोबार जॉब के हवाले से बात करें, औलाद के हवाले से, प्रेम प्यार के हवाले से, एजुकेशन तालीम के हवाले से, कर्जों के हवाले से। सबसे बड़ी तो कर्जों में ही रिलीफ मिलने का चांस, यानी हर तरह से ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होते आपको, आपकी महारत, आपकी स्किल्स का बढ़ना, आपका काम करने का लगन, प्रॉपर्टी से भरपूर पैसे कमाने का जरिया बनना, बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, आराम आसाइश में भरपूर इजाफा होना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, ये सारी चीज़ें इन घरों से होता आपको मिलेगा। यानी तकदीर पलट ये रहेगा और हर तरह से तकदीर का पलटना बनेगा। और गुरु जुपिटर जैसे कि आप सब जानते हैं कि एग्जॉल्टेड हालत में तो वो भी अलग से अपने करिश्मे दिखाता नजर आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में चांद होता है मून और यहाँ पर राहु भी मौजूद है, तो राहु और चांद का गठजोड़ 2 ग्रही राजयोग तो बनाएगा, लेकिन आपको थोड़ा इमोशनल बनाएगा, थोड़ा सा सेंटिमेंटल, बहुत ईगोइस्टिक हो जाना, कभी कभार कभी एकदम इमोशनल लेस हो जाना, ऐसे मामला भी आपको इस फर्स्ट हाउस के अंदर इनके बैठने से नजर आएगा। इमोशनली हाइपर सेंसिटिव आपका होना ऐसा भी नजर आएगा। एक अंदेशा, एक डर लगा रहना कि आपका कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई बड़ा फ्रॉड ना हो जाए, कोई चीट ना हो जाए, ऐसा अंदेशा होना इन 7 महीनों में सताएगा। यानी फूंक फूंक कर कदम रखना, फौरन से किसी पे बिलीव ना करना, थोड़ा शक शंका डाउट्स का होना, यानी ये चीज़ आपके लिए अच्छा है कि फौरन से पैसा नहीं लगाओगे, फौरन से किसी पर अंधा एतमाद नहीं करोगे तो बड़े धोखे से भी बचोगे। ये सारे मामला 5 दिसंबर तक तो बनेंगे, क्योंकि बात 7 महीनों की हो रही है, तो 5 दिसंबर तक ये मामला आपको बनते नजर आएंगे। लेकिन आपको सेल्फ मेड बनाने में भी इसी चांद मून का और राहु का किरदार रहेगा। हर तरह से अपने जोरे बाजू से पैसे कमाना, अपने विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल से बड़े फायदे उठाना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, बड़े बड़े फैसले ले जाना जिसमें पावरफुल डिसीजन, जिससे अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फायदे उठाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। लेकिन इस दौरान में याद रखना, कोई प्रमोशन आपको मिलने वाला है, कोई तरक्की होने वाली है, कहीं से डॉलर्स में पैसा आने वाला है, कोई
यूट्यूब चैनल, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे आप भारी मुनाफा कमाने वाले, कोई हाईएस्ट प्रॉफिट लेने वाले हो, कोई जगह कोई बुकिंग कराई हुई, कोई घर लेने वाले, कोई प्लॉट लेने वाले हो, इसको डिस्क्लोज ना करो लोगों पे। लोगों को जितना बताओगे उतना ही बड़ा नुकसान होगा हर तरह से। आपके दोस्त, अक्सर आजकल के दोस्त है ना, वो ये नहीं पूछते। इवन मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त कह लो, यानी स्कूल के ज़माने का दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन जब भी मिलेगा ना पहले यही पूछेगा, हाँ भाई कैसे चैनल तुम्हारा कैसे चल रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब ये सवाल उसके हो गए। ये अमूमन दोस्त क्या पूछते हैं, कैसे हो, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सब सही है। ये मेरा वाहिद ऐसा दोस्त है जो हमेशा मेरे चैनल के बारे में या पैसों के बारे में पूछेगा, और मैं बता भी देता हूँ। और आप यकीन करें, इतना मुझे लॉस हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतनी रुकावटें आई, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्लोज कर दिया, ये बता दिया ना। एक बंदे को जब आप बताते हो, देखो नज़र है ना, वो अपनों की भी लगती है। ऐसा मत समझना कि आपका दोस्त है, आपकी माँ है, आपका बाप है, भाई बहन है, इनको बताने में कोई हर्ज नहीं, ये नज़र नहीं लगेगी। कहीं भी ना कभी, कहीं ना कहीं से यहाँ से भी नज़र लग जाती है। और नज़र क्या लगना है कि आप एक किसी के पास वो पैसा नहीं है, आपके पास है, तो वो थोड़ा हसद करेगा, थोड़ा जेलस होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। अच्छा, ये वीडियो मेल फीमेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो है। तो किसी को भी नंबर बताओ कि आपको कामयाबी मिलने वाली है, आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपको कोई जगह बड़ी तरक्की मिलने वाली है, बड़ी डेजिग्नेशन पे, बड़ा कारोबार अच्छा चलने वाला है, या कारोबार से अच्छा पैसा कमा रहे हो, या कारोबार से भरपूर चल रहा है, ये चैनल चला रहे हो, ये चला, कुछ भी मत बताओ। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, तो ऐसा हो जाता है। अपने राज, अपने सीक्रेट्स आप बता देते हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। ये वक्त ऐसा है, ये 7 महीने अपने राज को अपने तक रखना है। आपकी कामयाबी चीख कर बताएगी कि आप कामयाब हो। आपको नहीं बताना है कि आपने इतना कमाया, ये क्या वो क्या, कुछ मत बताओ। कोई पूछे, देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई पूछे भाई तुम्हारे चैनल कैसे चल रहा है, या फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका कारोबार कैसे चल रहा है, आपका काम कैसे चल रहा है, कितने पैसे कमा रहे हो, क्या, बस अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी चल जाती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये बोल के बात खत्म। वो फिर दूसरा सवाल करेगा ही नहीं या करेगी नहीं। तो अमूमन ये दोस्त आजकल पूछते हैं इस तरह, पैसे के बारे में ज़्यादा सवाल करते हैं, और ये फिर डुबोने वाली बात बनती है। नज़र का लगना, फिर बड़ी बड़ी आफतों का आना, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, रास्ते में हर्डल्स का आ जाना, पैसों के मामलात में गड़बड़ी हो जाना, फिर ऐसा होता है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस का अप और अप जाना इन 7 महीनों में बनेगा, क्योंकि आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो माना जाता है शनि, सैटर्न को। और सैटर्न आप खुद देख सकते हो, धन दौलत के घर में बैठा हुआ है, और पूरे साल ही यहाँ बैठेगा, तो हर लिहाज से आपको बड़ा फायदा मिलना है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम आता है, इसका सुख का बढ़ना। कोई जगह बोलकर आप काम करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, या बैंक, जो भी बोलने का काम जहाँ है, वहाँ भरपूर पैसा कमाते हैं आप लोग, नजर आओगे। लेकिन आपका पराक्रम जिसे कहते हैं, या आपका हार्ड वर्किंग का घर, जो सख्त मेहनत करने वाला घर है, 3rd हाउस भी एक्टिवेट है, और वहाँ बैठा कौन है, मंगल, मार्स, जो कि है ही इस चीज़ का सैयारा। यानी कि आपका पराक्रम, आपकी मेहनत को बढ़ाने वाला, आपको एक्शन में लाने वाला, आपको हर तरह से गो गेटर्स बनाने वाला, आप जो ठालोगे कर गुजरोगे, जो प्लान करोगे एग्जीक्यूट कर लोगे, इसका सैयारा इसको माना जाता है। तो हर तरह से इसका भी बड़ा फायदा देखने को आपको मिलेगा। यानी सुस्ती जो है वो दूर हो जाएगी, यानी आपके अंदर जो काहिली थी, कंफर्ट जोन में रहने का जज्बा था, मेल फीमेल दोनों में से दूर होगा। काम करने का जज्बा, सख्त मेहनत करने का जज्बा, अंतहाई दर्जे पर जाकर मेहनत करने का जज्बा, ये बढ़ेगा। आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। और मंगल मार्स आपके 3rd हाउस में बैठ के आपके 10वें घर को भी देख रहा है, 10वें घर को भी एक्टिवेट कर रहा है। 10वां घर आपके करियर, जॉब, प्रमोशन, आपका मशहूर होना, आपका जाना जाना, आपके बॉसेस का लोहा मानना आपका, यानी आपका तारीफ करना, आपकी वैल्यू को जानना, ऐसे कुछ मामला के बनाएगा। यहाँ आपके दुश्मन जो जॉब में आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे थे, आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, ऐसे दुश्मन भी आपके दूर होते नजर आएंगे। और ये जो घर है ना, 10वां घर, ये मंगल मार्स का अपना घर है, तो इसको खराब कभी नहीं करेगा। तो आप सोचिए, आपके करियर में, जॉब में, प्रमोशंस में एक मजबूती आना, यानी उसका भरपूर फायदा इन 7 महीनों में उठाना, ऐसा कुछ आपके लिए बनेगा। बॉसेस, सीनियर्स का आपको अंडरस्टैंड करना, आपके लिए काम करना, या आपको प्रोमोट करना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। ऊपर से सूरज की नजर भी इस पर पड़ेगी, जो कि आपके 4थे घर में बुध मर्क्यूरी के साथ गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग और बुध आदित्य राजयोग बनाकर बैठा है। सूरज की नजर इस पे पड़ना आपके करियर के घर को चमका देगा। हर लिहाज से इसका बड़ा फायदा, भरपूर फायदा उठाते आप नजर आओगे। और तीसरी बड़ी बात ये कि गुरु जुपिटर की नजर, जो कि एग्जॉल्टेड होकर बैठा हुआ है, यानी पावरफुल होकर बैठा हुआ है, 31 अक्टूबर तक ये एग्जॉल्टेड रहेगा, और आपके इसी ड्यूरेशन में आ रहा है, इन्हीं 7 महीनों के अंदर। यानी कि गुरु जुपिटर का भी इस पे असर का होना, किस्मत का साथ यहाँ पे आपको मिलेगा अपने करियर में, अपनी जॉब, अपने प्रमोशंस के हवाले से। और गुरु जुपिटर जब इस घर को देख रहा है, तो कोई
कोई फिक्र की, कोई वो कहते हैं चिंता की बात या कोई डाउट्स का होना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको करियर में कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि अब सीढ़ियों की तरह आगे बढ़ते आप लोग नजर आओगे। इवन जितने जॉबलेस इनको जॉब मिलने के चांसेस गुरु जुपिटर की नज़र की वजह से और कंफर्मेशन की तरफ ले जाएगा, यानी जॉब के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि शुक्र वीनस आपकी सोच, आपकी थॉट्स, आपकी अक्लानी ताकत है, आपकी समझ बूझ के घर के अंदर है, तो पांचवें घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपकी समझ सोच बूझ को बढ़ाएगा। आपका सोचने समझने का स्टाइल का चेंज होना, फरसुदा चीज़ें छोड़कर अब नई चीज़ों पर सोचोगे, नई चीज़ों पर काम करोगे, इस तरह आगे आप बढ़ते हुए नजर आओगे और पॉजिटिव थॉट ही आपको इस दौरान आगे बढ़ाते नजर आएगी। इवन आपके फैसले करने की ताकत का बढ़ना, जैसे हमने कहा ना, गो गेटर्स हो जाओगे, जो फैसला करोगे उस पर अमल होगा। अब ऐसे नहीं कि बस इनबॉक्स कर दिया कि बस वो डब्बे में बंद है और वो चीज़ उस पर काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। अब जो सोचोगे उस पर काम शुरू हो जाएगा। राहु एक हद तक आपकी ख्वाहिशात को तकमील करने वाला सियारा माना जाए, तो यहाँ पर इन 7 महीनों में, क्योंकि 5 दिसंबर तक ये इस घर में आपको नजर आएगा, तो 5 दिसंबर तक अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात को पूरा होते, को मैनिफेस्टेशन, को विशेस, को डिजायर्स, इसका पूरा होना, ऐसे मामला भी आपको यहाँ पर बनते नजर आएंगे। या मजहब से दूरी बन गई, मजहब से कनेक्शन ही नहीं है, आपके थॉट्स भी गंदे हो जाएंगे, आपका गाली गलौज करना, डांट डपट करना, लड़ाई झगड़ा करना ऐसा बढ़ जाएगा। अदरवाइज मजहब आपको खुश रहने के काबिल बनाता है। ये तो हजरत अली का कॉल भी है कि आपका मजहब ही आपको खुश रहने के काबिल बनाता है। तो मजहब से खुशी मिलती है, आप मजहब से जुड़ते हो, मेडिटेशन करते हो, इबादत बंदगी करते हो, तस्बीहात का विर्द करते हो, जो भी आपके मजहब के अंदर बीज मंत्री है, जो भी तरीका है अपने रब को याद करने का, उससे याद करते हो। हर तरह से आपके थॉट्स का प्योर होना, आपका सोचने समझने का तरीका बदलना, पॉजिटिव सोचना, ऐसा बनता है। आपका मशहूर होना, जाना जाना, पहचाना जाना, ये तो बनेगा ही बनेगा। इन 7 महीनों में एक टॉप लेवल पे आ जाना, यानी आपका हर दिल अजीज होना, लोगों में जाना जाना, ऐसा कुछ बनेगा। आपका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी बेहतर होते इस दौरान नजर आएगा। कि लव लाइफ का बेहतर बनना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, प्रेम प्यार का तड़का दोनों जगह लगना, ऐसे कुछ मामला यहाँ नजर आएंगे। बस अपने बड़े डिजायर्स पे आपको काबू रखना पड़ेगा। जितने बड़े डिजायर्स अपनी लव लाइफ या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में रखोगे, जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगे, उतने दुखी होगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और जितना ज़्यादा आप उन पर छोड़ दो, यानी कि वो जिस तरह आपको मोहब्बत रखते हैं या आपको प्रेम प्यार से रखते हैं, उन्हीं के हवाले से, यानी कुछ ज़्यादा डिज़ायर्स आप ना रखो, तो आप खुश भी रहोगे। सेहत के हवाले से थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना या ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, गॉल ब्लैडर के मसले या लीवर किडनी के इश्यूज भी यहाँ हो सकते हैं। जितना बाजारी खाना नहीं खाओगे, जंक फूड नहीं खाओगे या कम खाओगे, ऑयली ग्रीसी काले तेल में बना, उतना ही आप लोग सेहतमंद रहोगे। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक, स्विमिंग, एक्सरसाइज वगैरह करना, ये आपको सेहतमंद रखेगा। वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, नज़ला, जुकाम, बलगमी, खांसी, ये भी जोर पकड़ सकते हैं। कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर मार्केट हो, जल्दबाजी का फैसला नहीं करना। जहाँ जल्दबाजी का फैसला किया वहाँ पैसे डुबोने के बराबर रहेगा। किसी की देखा देखी पैसा ना लगाओ। यहाँ पर केतु आपके स्किल्स, आपकी महारत, आपके टैलेंट को बढ़ाएगा, क्योंकि बैठा भी 7वें घर में। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना तो बनेगा, लेकिन छोटी छोटी बात पे कंफ्यूजन होना, डाउट्स करना, शक करना, ऐसा भी बनेगा। मजहब से दूरी है तो डिटैचमेंट भी ये बनाएगा हस्बैंड वाइफ में। जहाँ मजहब से दूरी है, दोनों में, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, वहाँ ये चीज़ें होंगी। अदरवाइज प्रेम प्यार का बढ़ना, आपस की मोहब्बत का बढ़ना, घूमना फिरना, एक अंडरस्टैंडिंग का होना, ऐसा फिर बनता हुआ आपको नजर आएगा। कि बुध, मर्क्यूरी इस दौरान में आपके 4थे घर में, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करते हो, अकलानी ताकतों का बढ़ना, यानी समझ बूझ से आप हाईएस्ट प्रॉफिट उठा जाओगे। अगर रियल एस्टेट का काम करते हो, जमीन दुकान मकान बेचने खरीदने का काम करते हो, वहाँ भरपूर फायदा उठाओगे। एक तो बुध देते राजयोग, फिर 2 ग्रही राजयोग भी बना हुआ है इस घर में, तो इसका भी बड़ा फायदा आपको उठाने को मिलेगा। इस मजहब को पकड़े रहो, बहुत अच्छा वक्त है ये। 7 महीने बहुत कुछ दे के जाएगा। जितना मजहब से जुड़े रहोगे उतना ही बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।